हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 में अभी एग्जाम लिख रहे हैं, उनका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर का एक वीडियो हम लोग डाले हुए थे और ये दूसरा वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं और ये दूसरे वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर, जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, जबरदस्त तरीके से देखिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यूनिट बाई यूनिट क्वेश्चन बनाते हैं। कोई इधर उधर का क्वेश्चन आपको नहीं दे देते, ना PYQ दे रहे हैं। हम लोग यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो सारा क्वेश्चन इसी में से जाएगा। तो चलिए यूनिट 4 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आपका एग्जाम का समय है, तो आप अच्छे से अपना एग्जाम लिखिए। 16 मई को हम लोग मिलते हैं फिर से सेमेस्टर 2 के लिए। स्ट्रेटजी बताएंगे, सेमेस्टर 2 का प्लान बताएंगे और सेमेस्टर 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 2 का और कैसे आप हमारे बैचेज में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे वो PDF कोर्स हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत आसान चीज़ और बहुत मज़ेदार चीज़ है, सब जानते भी है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है। राज्य मतलब देश, यहाँ राज्य मतलब देश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? तो याद रखना, जिसके पक्ष में ज़्यादा MP होंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा MP होंगे, उसमें से जो जितने MP चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, वो सांसद क्या करते हैं, अपने सदन का नेता चुनता है कि भाई हम लोगों का सदन का नेता होगा ये। तो जिसका ज़्यादा MP होता है वो अपना सदन का नेता चुनता है और वही सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, जो किसकी देखरेख में नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के देखरेख में नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के 4 अधिकार बताइए। तो देखिए, राष्ट्रपति का 4 अधिकार, पहला कार्यपालिका संबंधी अधिकार है। राष्ट्रपति देश के मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। सभी सरकारी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति वही करते हैं। राज्यपाल और जजों की नियुक्ति भी वही करते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों पर उनका शासन होता है। इसलिए आप देखते होंगे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दूसरा, लेजिस्लेटिव, विधायी अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख अंग होते हैं। संसद सत्र बुलाने का और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। विधेयकों को स्वीकृति देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। संसद न होने पर अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का काम है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करना भी राष्ट्रपति का अधिकार है। वित्तीय अधिकार, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी बिल जो रुपये पैसे से संबंधित है, बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी बोलता, उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। केंद्रीय बजट उनके नाम से प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट आता है वो राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। वे वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। वे सार्वजनिक निधियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। और न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है, जैसे सजा को माफ़ करना। अगर कोई सजा किसी को मिल गया है तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं या उस पर रोक लगा सकते हैं, उसमें राहत दे सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है। इसलिए देखिएगा, जब किसी को फांसी उसी की सजा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दिया, अब हमको बचाव का एक ही उपाय है, राष्ट्रपति के पास हम जाएंगे कि हमको बचाइए। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि सच में इसको बचाना चाहिए तो बचा देते हैं। वे सजाओं को कम या रद्द कर सकते हैं जिसमें मृत्युदंड शामिल है। हो सकता है कि तुमको फांसी ना करके आजीवन कारावास कर दे। वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और कुछ आपातकालीन शक्तियाँ उनके पास है, जो ऐसे जैसे नेशनल इमरजेंसी ला सकते हैं, राज्य आपातकाल हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वित्तीय आपातकाल हो सकता है। ये सब उनके पास कुछ अधिकार हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका बताइए। प्रधानमंत्री का रोल क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का सबसे शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तिशाली पद है, भले कि राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली, लेकिन काम नहीं करते हैं। वे देश के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मतलब सारे मंत्रियों का हेड प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों की नियुक्ति करने का और हटाने का पावर भी प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। मंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग जगह पे यहाँ बैठे हुए, प्रेसिडेंट यहाँ मिनिस्टर है। ये दोनों को जोड़ने के लिए PM काम करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति और मंत्री को जोड़ने का काम करता है, दोनों को लिंक करने का काम करता है। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का नेता होता है प्रधानमंत्री। देखिए, उसके बाद नीति निर्माता, जितना नीति देश के लिए बनेगा सारा नीति निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री का होगा।
राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को जब जरूरत पड़ता है तो वहां पे प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। और राष्ट्रीय नेता, देश का नेता होता है प्रधानमंत्री। और अंतर्राष्ट्रीय नेता स्तर पर भी नेता की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। प्रशासन पर नियंत्रण, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल प्रधानमंत्री का होता है। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री का भूमिका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसा कि कोरोना में आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री जो है उनका पावर हो जाता है। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति को ये सलाह भी दे देते हैं। और कुछ कुछ महत्व यहाँ दिया है कि शासन का केंद्रीय स्तंभ प्रधानमंत्री है, समन्वय और एकता को बनाए रखता है और देश के विकास के लिए जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रपति के क्या अधिकार है अभी हम लोग देख चुके थे, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार है कि कैसे चलेगा देश, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकते हैं, अधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। विधायी अधिकार उनके पास है और कार्य है, संसद का सत्र बुला सकते हैं, उनको स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद वित्तीय अधिकार है, पैसे का अधिकार अभी हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बजट उनके नाम से प्रस्तुत होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति वह करते हैं, सार्वजनिक धन का उपयोग की देखरेख कर सकते हैं। न्यायिक अधिकार एवं कार्य क्या है, तो सबसे पहला बोलता है कि ये क्षमा, दया, सजा में कमी या परिवर्तन का अधिकार इनके पास है। मृत्युदंड को माफ या कम कर सकते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कुछ कूटनीतिक अधिकार भी इनके पास है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, पर विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत कर सकते हैं, संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सैन्य अधिकार है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सारे सेना का सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रपति, चाहे वो सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, सबका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। युद्ध और शांति की घोषणा कर सकते हैं। आपातकालीन अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल में इनका अधिकार हो जाता है, राज्य आपातकाल में भी इनका अधिकार हो जाता है। तो कुछ राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य हैं। अगला, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तुलना करें, छोटा सा चीज है। प्रधान बोलता है राष्ट्रपति क्या है, राज्य का यानी देश का प्रमुख होता है और ये सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक नाम, खाली नाम मात्र का है, जबकि ये काम का है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च मानता है और भारत का संविधान इसको वो दूसरे नंबर पर मानता है। ये चुनाव, इनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है और इनका जनता चुन के भेजती है। 5 वर्षों के लिए निश्चित होता है राष्ट्रपति का, और ये निश्चित नहीं होता है। 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगर बहुमत खत्म हो गया तो 5 साल से पहले भी निकल लीजिएगा, लेकिन इसे 5 साल तक है। इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए, बीच में हटाने के लिए महाभियोग कार्यक्रम लाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रपति को बीच में हटा सकते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने के, प्रधानमंत्री को हटाने का कुछ नहीं, जिस दिन बहुमत घटा उस दिन हट जाएंगे। यह औपचारिक अधिकार होता है, उसके पास वास्तविक अधिकार होता है। ये मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं और यह मंत्री परिषद का नेता होता है, मंत्री परिषद को गाइड करता है। इसके पास संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संविधान के हिसाब से प्रमुख है, ये वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख होता है। संसद के प्रति ये कोई उत्तरदायी राष्ट्रपति नहीं होता है, जबकि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सलाह देता है, सलाह के अनुसार काम करता है और ये निर्णय लेने वाला होता है। ये संसद का अंग होता है, जबकि ये लोकसभा का नेता होता है। इसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं की जाती है, जबकि इसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप में की जाती है। आगे है, आपातकाल घोषित कर सकता है, इसके पास राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है और देश की एकता का प्रतीक है और शासन का प्रमुख केंद्र है हमारा प्रधानमंत्री। अब लिखा है अगला यूनिट में, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आपको मालूम है कि 2 सभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा बड़ा सदन होता है, बड़ा सदन जो है राज्यसभा, छोटा सदन कौन है, छोटा सदन है लोकसभा। लोकसभा छोटा होता है, राज्यसभा बड़ा होता है। लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं वो हम लोग चुन के भेजते हैं, हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं ना संसद को, वो संसद एमपी लोकसभा में बैठते हैं। और फिर जो राज्य के विधायक हैं, यानी हम लोग जो विधायक चुनते हैं और संसद चुनते हैं, वो दोनों मिलकर राज्यसभा को चुनता है। राज्यसभा का निर्वाचन वो दोनों करता है। तो लोकसभा क्या है, तो देख लीजिए, लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है, निचला। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य बैठते हैं वो जनता चुन के भेजती है। आगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552, लेकिन राज्यों में 530 सदस्य है अभी, क्योंकि केंद्र शासित राज्य में 20 है और जो है 2 एग्लो इंडियन का है। हालांकि अब हट गया एग्लो इंडियन, तो 530 राज्य में हो गए, 20 केंद्र शासित सदस्य हो गए और 2, तो 552 है। लेकिन याद रखना अभी 552 आपको लोग बताइए
मोदी बीजेपी बोलता है 272 प्लस। 272 प्लस का मतलब क्या हुआ? 272 प्लस का मतलब क्या हुआ? बहुमत से ज्यादा। देखिए बहुमत से ज्यादा है 272 प्लस बहुमत से ज्यादा 272, आधा से अधिक। संसद के कार्य बताइए, तो संसद का सब काम है भाई, लेजिस्लेटिव काम है। संसद हमें कानून बना के देता है, क्या क्या करके देता है देख लीजिए। प्रथम वाचन है, द्वितीय वाचन मतलब चर्चा समिति होगा, अंतिम स्वीकृति सब संसद से होगा। संसद का वित्तीय कार्य है, संसद पैसे को लेकर सारा कुछ देखता है, यानी संसद ही पूरे देश को चलाता है। तो पैसे को लेके बिना संसद के आप अनुमति के ना खर्चा कर सकते हैं ना इनकम ला सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, पूरा का पूरा मंत्री परिषद पर नियंत्रण भी संसद रखता है। संसद के पास प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन होता है, निर्वाचन संबंधी कार्य संसद के पास होता है। फिर संविधान संशोधन कार्य, अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है तो वो भी संसद ही करता है। संविधान संशोधन कार्य भी किसके पास है? संसद के पास है। जुडिशियल फंक्शन भी संसद कर लेता है, जैसे किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकता है, राष्ट्रपति को हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा सकता है। उसके बाद चर्चात्मक कार्य होता है, चर्चा भी करनी हो तो संसद में ही होते, जो भी देश और विदेश के जो गंभीर मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा संसद में होती है। लोकसभा राज्यसभा में अंतर बताइए, तो फिर बता रहे, लोकसभा का मिनिमम एज 25 साल में लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में 30 साल में आप जा सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। प्रतिनिधि, ये लोगों का प्रतिनिधि है और ये राज्यों का प्रतिनिधि है। विघटन, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा आदमी आते रहता है। संख्या बल के कारण बोलता है, अधिक जिसके पास संख्या बल रहेगा उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, यहाँ पे कम प्रभाव होता है। कोई विशेष अन्य मतलब कुछ एक्स्ट्रा शक्ति नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा शक्ति होता है। ऐसी कोई विशेष शक्ति इसको नहीं मिलता है, जबकि इसको मिलता है। आगे लिखा है आपातकाल में भूमिका, तो महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी होता है। बोलता है निरंतरता, ये लगातार नहीं चल सकता, इसको भंग करेंगे 5 साल बाद भंग हो जाता है, नया चुनाव में जाती सरकार, और ये चलता रहता है, ये भंग नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं ना, एक बार चुन के नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। जैसे 10 सदस्य अभी आए तो उसका कार्यकाल 5 साल बाद में खत्म होगा, कुछ 10 साल बाद 2 साल बाद आया तो हर बार कोई ना कोई सदस्य इसमें रहता है और ये कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब कोई सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं होता है। नामांकन बोलता है नॉमिनेशन कैसे, तो बोलता है अब कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है, चुनाव जीतते हैं। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में, ये राज्यसभा तक लोकसभा, हाँ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं करते। पहले 2 को मनोनीत करते थे, एंग्लो इंडियन वाला। सदस्य कम अनुभवी हो सकते हैं, हो सकता है कि लोकसभा में जो सदस्य है का अनुभव कम हो, लेकिन राज्यसभा में ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग आता है, एक्सपीरियंस लोग आता है, क्योंकि उच्च सदन है तो उसमें एक्सपर्ट लोग पहुँचते हैं। संसद की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। संसद की संरचना क्या है तो देख लीजिए। संसद में सबसे ऊपर कौन है? भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा में सबसे लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर राज्यसभा में राज्यसभा का नेता होता है। देखिए राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति सबसे टॉप में, याद रखना लोकसभा का सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के ही नाम से लोकसभा संचालित किया जाता है। हालांकि लोकसभा का अपना नेता होता है जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो देख लीजिए, संसद का निचला सदन है, अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और अध्यक्ष की अध्यक्षता में, जिसको स्पीकर बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता में जो है लोकसभा में काम होता है। राज्यसभा क्या है तो बोलता है संसद का उच्च सदन है, 250 मेंबर इसमें होते हैं, 250 मेंबर का चुनाव होता है इसमें। सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ये अस्थायी सदन है, इसमें कभी जो है बदला नहीं जा सकता। ये इसमें खाली होता है सीट फिर भरता है, खाली होता है सीट फिर भरता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 से सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं। और उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में, यानी पूरा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। संसद के काम क्या है तो संसद का पहला काम है लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी संबंधी काम, कानून बनाने संबंधी काम। वित्त पैसे से संबंधित काम संसद करती है। संसद कार्यपालिका से संबंधित काम करती है। संसद निर्वाचन से संबंधित काम करती है। और संसद जो है संविधान संशोधन का कार्य करती है। ये सारा काम संसद का है। संसद न्यायिक कार्य करती है, न्यायपालिका का कार्य। संसद चर्चात्मक कार्य करती है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए दोबारा दे दिया है। लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। लोकसभा का फिर वही अधिकार है, विधायी अधिकार है। जो काम करती है वही तो उसका अधिकार है ना, तभी ना काम करती है। तो जो काम हम अभी पढ़े ऊपर में वही उसका अधिकार है, तो अधिकार वही होगा जो उस काम करती है। तो पहला विधायी अधिकार है, विधायी मतलब कोई बिल ला सकती है, किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। दूसरा वित्तीय अधिकार है, पैसे से संबंधित अधिकार है संसद को। तीसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार है।
चौथा निर्वाचन का अधिकार है, अभी जो हम बात कर रहे थे सेव है। पांचवा जुडिशियल पावर है, न्यायिक अधिकार है, है ना, चाहे वो न्यायपालिका से संबंधित अधिकार है। अमेंडमेंट पावर है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है लोकसभा को। उसके बाद आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी सिचुएशन में मिलने वाले अधिकार है। और लास्ट है अदर पावर, कुछ और भी अधिकार है, जैसे संयुक्त बैठक भाग लेना, राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करना, सरकार बनाना हटाना, ये सब उसके अधिकार है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। गवर्नर मतलब राज्यों में जो है, देखो देश में प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति अलग व्यक्ति है। उसी तरह से यहाँ राज्यपाल सबसे टॉप में है, और जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो राज्य में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल का अधिकार बताइए, तो वही जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो राज्यों में राज्यपाल का अधिकार है। तो बोलता है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि होता है। भारत में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। कार्यपालिका संबंधी अधिकार है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को विभाग वितरण करता है, और महाधिवक्ता जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल जो है उसकी नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग पब्लिक कमीशन बोलते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन की नियुक्ति करता है। सभी कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। विधायी अधिकार है, वो चाहे तो राज्य विधानसभा का सत्र बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, विधानसभा भंग कर सकता है, विधेयक को स्वीकृति देता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है जरूरत पड़े तो, सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय अधिकार क्या है, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बजट उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि का पर पूरा नियंत्रण रखता है। न्यायिक अधिकार क्या है, तो राज्यपाल दंड, माफी, स्थगन, कमी कर सकता है, राज्य को कम या बदल सकता है, सजा को कम कर सकता है या बदल सकता है। विवेकाधीन अधिकार है, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकता है। तो ये सारे राज्यपाल को अधिकार मिले हुए। मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, सब जानते हैं। मुख्यमंत्री हेड होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का, मंत्री परिषद का, जो राज्य के मंत्री परिषद होते हैं उनका हेड होता है। मुख्यमंत्री लिंक का काम करता है, गवर्नर और मंत्री परिषद के बीच में मिलाने का काम करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता अलग होता है। प्रशासनिक कार्य होता है, मुख्यमंत्री के पास सारा प्रशासनिक कार्य का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। पॉलिसी बनाने का, नीति बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। सलाहकार की भूमिका, जहां जरूरत पड़ता है राज्यपाल को सलाह देते हैं, और ये सलाहकार की भूमिका में भी होते हैं। अब लिखा है राज्यपाल की भूमिका समझाए। राज्यपाल का क्या भूमिका, तो पहला कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड, पूरा जुडिशरी सिस्टम का हेड है राज्य में, राज्य का हेड होता है। विधायिका में भूमिका है, विधायिका में भी इसका चलता है, जब भी चाहे विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है, अभी पढ़ चुके हैं। रोल इन फाइनेंशियल मैटर, वित्तीय मामलों में अपनी भूमिका निभाता है, ये सलाह दे सकता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अभी हम लोग देख चुके हैं सब, अभी हम लोग फिर देखें, एक ही चीज को दो तीन बार पूछ रहा है। रोल इन जुडिशियल मैटर, न्यायिक भूमिका इसका रोल है, केंद्र और राज्यों के बीच में कड़ी का काम करता है। विवेकाधीन भूमिका का मतलब जब कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने बुद्धि विवेक से काम कर सकता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तुलना कीजिए भैया, सभी जब राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, यह वास्तविक कार्य प्रमुख होता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, बट निश्चित नहीं है, जिस दिन बहुमत खत्म हुआ उस दिन चले जाएंगे। शक्ति, नाम मात्र की शक्ति होता है राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास, जबकि इसके पास असली शक्ति होता है, असली अधिकार मुख्यमंत्री को है। रोल, मंत्री परिषद का सलाह के पे काम करेगा, जबकि मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, लीडर होता है। उत्तरदायी, तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि वो विधानसभा और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, उसको जवाब देना पड़ेगा। कार्य, संवैधानिक कार्य प्रणाली की देखरेख और उसे सुनिश्चित करना इसका काम है, जबकि इसका काम पूरे राज्य को चलाना है। विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो उसको भंग कर सकते हैं, जबकि इन कार्यों के संबंध में राज्यपाल को सलाह देते हैं। धन विधेयक के लिए पूर्व अनुशंसा देते हैं, और यहाँ बोलते हैं मंत्रियों के माध्यम से बजट तैयार करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं। कुछ मामलों में विवेकाधीन शक्तियाँ इसके पास, राज्यपाल के पास, और इनके पास बहुत सीमित विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, बने बहुत सीमित जगह है जहाँ विवेक लगा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए बहुमत कहाँ कम हुआ तो हट जाएगा ये। लिंक का काम, तो बोलता है केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है, और ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
अब एक छोटा सा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है, तो न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके अंतर्गत द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट सरकार के कानूनों और कार्यों की जांच करते हैं। यदि वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बताइए, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ओरिजिनल जुडिशियल अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय सीधे मामले की सुनवाई कर सकता है, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद को सुलझा सकता है, राज्य और जो है राज्यों के बीच में, दो राज्य के बीच में विवाद होगा उसको सुलझा सकता है। अपील अधिकार है, यह उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनवाई कर सकता है, जैसे वे दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामले हो। परामर्शदात्री का काम करता है, बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। यह न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून या कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और उसको रद्द कर सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। एक देश में 6 मौलिक अधिकार जो लोगों को मिला है उसका संरक्षक होता है, उस मौलिक अधिकार को कोई तोड़ नहीं सकता। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बोलता है अभिलेख न्यायालय होता है, इसके पास सब कुछ रहता है, इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सबको मानने पड़ते हैं और सभी न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी होते हैं, सबको मानना पड़ता है। पुनर्विचार का अधिकार, ये चाहेगा तो रिव्यू दे सकता है कि पुनर्विचार कीजिए इस पर, इस मुद्दे पर आप दोबारा विचार करके और सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इतने सारे अधिकार जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलता है, इतने सारे अधिकार जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है जो हर मामले को अपने तरफ से देखता है। तो ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को लेक्चर, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि आप हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो पेपर आने वाला है एमडीसी और जो पेपर आने वाला है एसईसी, धुआं कर देना है, सारा पेपर यहीं से सेट होगा। सेट है, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब यहाँ सेट है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। जो भी हम लोग दे रहे हैं वो सब का सब इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं।